हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.5। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी क्वेश्चन नंबर है, ये जैसे 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन है, ये इस पर हम लोग वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1.1 से लेकर 3.5 तक ले आपको सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न समस्याओं में क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। अच्छा, इसका मतलब हुआ क्या? तो देखिए, निम्न समस्याओं मतलब जो ये आपका जो रोमन नंबर दिया हुआ है, इसको बोला गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। यानी रैखिक समीकरण आपको बनाना है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना है। जैसे देखिए, ये वाला क्या आपका समीकरण 1 है और ये क्या है आपका समीकरण 2 है। तो इस प्रकार से कुछ दोस्तों आपको बनाना है। ठीक है, यानी कि समीकरण आपको बनाना है। ठीक ना, फिर आगे कहता है कि और उनके हल है ना, यदि उसका अस्तित्व हो तो है ना किसी बीजगणितीय विधि से है ना ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी बीजगणितीय विधि से बनाना है। बीजगणितीय में कई प्रकार आ जाता है, जैसे विलोपन आ जाए, प्रतिस्थापन आ जाए, लुप्तीकरण आ जाता है, ग्राफी आ जाता है, ये सब आपका बीजगणितीय है। इसमें से आपको जो भी आता है, या ब्रजगुणन हो जाए, आपको जो इसमें से आता है आप उस विधि से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर्ली फिक्स नहीं कहा जा रहा है कि हाँ प्रतिस्थापन ही लगाइए चाहे विलोपन लगाइए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। ठीक है, तो आपको जो आता है उससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक नियत भाग। हाँ देखिए, कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है। जैसे दोस्तों, आप किसी छात्रावास में रह रहे हैं तो उसका फिक्स है, चार्ज उसका क्या है, फिक्स है। जैसे मान लीजिए आप हम सपोर्ट जैसे मान लीजिए आप सपोर्ट छात्रावास को थोड़ा देर के लिए अलग रखकर हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में ठहरते हैं, तो होटल में ठहरते हैं तो क्या लेता है, होटल का चार्ज रखता है ना। जैसे 1 दिन का चाहे 2 दिन का चाहे फिक्स है आपका, मान लीजिए आपका फिक्स है, महीना दिन का होटल का चार्ज फिक्स है, जैसे 1200 1300 जो भी हो। लेकिन उसके अलावा उसी प्रकार से फिक्स बता रहा कि छात्रावास का जो व्यय है वो क्या है, फिक्स है, यानी कि नियत है। तथा कहता है कि शेष इस पर निर्भर करता है कि है ना छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से अब मान लीजिए होटल में आप ठहरे हैं तो होटल का तो चार्ज फिक्स है, लेकिन इसके अलावा भी अगर भोजन आप करते हैं, जिसे आप खाते हैं, तो उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से छात्रावास का तुलना कर लीजिए। छात्रावास में रहिएगा तो छात्रावास का अलग चार्ज आपको देना पड़ेगा, और भोजन उसमें कीजिएगा तो उसका चार्ज अलग देना होगा। ठीक है, तो कहता है क्या है कि छात्रावास ने एक दिन कहता है क्या कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया, है ना, कितने दिन भोजन लिया। जब है ना, जब एक विद्यार्थी ए को कहता है कि जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो उन्होंने कितना रुपया दिया? तो 1000 रुपया दिया दोस्तों। जब उन्होंने, एक छात्र है जिसका नाम ए है, उन्होंने क्या किया, 20 दिन भोजन किया और साथ साथ जो उसका जो छात्रावास का जो किराया हुआ था वो दोनों मिलाकर उसको कितना रुपया दे रहा था? 1000 रुपया दे रहा। कितना दे रहा? 1000 दे रहा। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि रुपया थी 1000 रुपया दिया। कहता है कि छात्रावास के व्यय के लिए आधा करने पड़ते हैं। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को, है ना, बी को जो 26 दिन भोजन करता है, उससे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देना पड़ता है। देखिए, एक विद्यार्थी और है जिसका नाम बी है, उन्होंने क्या करता है कि 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन करता है? 26 दिन करता है। तो उन्होंने क्या किया, छात्रावास का जो भाड़ा किया था उसका और जो 26 दिन भोजन किया उसका टोटल मिलाकर उसको कितना रुपया देता है? तो 1180 रुपये देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछता है कि नियत क्या है, व्यय कितना है, यानी कि उसका रूम किराया कितना था, और साथ साथ आपसे पूछता है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने एक दिन जब भोजन करता था तो उसका चार्ज कितना है और उसका जो छात्रावास का जो व्यय है उसका कितना है। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ, दोनों पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को जो पूछा हुआ उसी को मान लेंगे। ठीक ना, चलिए तो लिखेंगे क्या, ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखेंगे 4 का रोमन नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि क्या हो जाएगा, नियत व्यय, जो उसका फिक्स था नियत व्यय। ठीक है दोस्तों, कितना है? तो 100 है। कितना है? 100 है। तथा प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए
कितना मान लिया अपने, y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना है, ठीक ना। चलिए बताइए, अब एक तो जो नियत जो फिक्स था उसको हमने मान लिया x है, ठीक है। अब हमको पता तो नहीं है कि कितना दिन का वो किराया ले रहा है, कैसे ले रहा था। तो जो x था यानी कि प्रत्येक दिन का जो नियत किराया और साथ साथ जो आपका 20 दिन का जो भोजन किया, उस दोनों को मिलाकर आपसे कितना रुपया लिया जा रहा था, 1000 लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपका नियत किराया फिक्स है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए 1000 रुपया आपसे लिया, तो 1000 रुपये में क्या क्या आपको दिया। तो एक तो आपका नियत किराया फिक्स है भैया छात्रावास का, साथ साथ आपने 20 दिन भोजन किया, तो ये दोनों मिलाकर आपसे कितना रुपया लिया है, 1000 रुपया लिया, ठीक है। तो आपको लिखना है शर्त एक, लिखिएगा क्या कि शर्त एक से लिखिएगा, शर्त एक चाहे केस एक, चलिए शर्त लिख देते हैं, शर्त एक से, ठीक ना। शर्त एक, अच्छा शर्त एक में क्या कह रहा है, तो शर्त एक में है भैया क्या कि x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया, यानी कि 20 दिन आप भोजन किया और फिक्स किया, दोनों मिलाकर आपसे कितना लिया, 1000 रुपया लिया दोस्तों। अब आइए शर्त टू में, शर्त टू में देखिएगा दोस्तों, तो उसी प्रकार से आपका जो फिक्स किराया था वो और साथ साथ 26 दिन जो भोजन किए उस दोनों को मिलाकर 1180 रुपया लेता है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। तो ये हो गया आपका रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इससे आपको क्या करना है, बीजगणितीय विधि का प्रयोग करना है। इसमें दोनों मतलब बीजगणितीय में जो भी आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए हम विलोपन ही बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो लिखिएगा क्या यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000, और ये कितना है, तो x प्लस 26y बराबर आपका कितना है, तो 1180 है। आइए सिंबल बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ सिंबल माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा, इसे ये कट जाएगा। तो देखिए ये 20 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस को 6y, ठीक है। और माइनस में क्या हुआ, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा, 180, कितना बचेगा, 180, वो भी माइनस में, ठीक है। चलिए तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक ना। चलिए तो इधर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 180, इसको प्लस मत समझिए, रुक जाइए एक मिनट ठीक है, इसको फ्रेश ले देते हैं। ये क्या था, माइनस के 180 है भैया, तो ये वाला कटा हुआ है, ठीक ना। चलिए तो ये कितना है, 180 बटा 6 आ जाएगा, तो 6 तिरका 18, यानी कि y कितना आ जाएगा, 30, कितना आएगा 30। अब लिखिएगा क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान है ना, समीकरण आप 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है दोस्तों। चलिए तो x का x हो जाएगा प्लस 20 गुने यहाँ से हो जाएगा आपका 30 बराबर हो जाएगा 1000, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 600 ही हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000। तो ये एक x बराबर 1000 माइनस के दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 600, तो x बराबर कितना गया, 400, कितना गया 400। तो आप लिख दीजिएगा क्या है, आप लिखिएगा कि अतः, क्या लिख दीजिएगा कि अतः नियत व्यय कितना है आपका, तो x को माने थे ना 400, तो नियत व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है। अच्छा अब क्या माने थे कि प्रत्येक, क्या लिखिएगा, प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य ना जी, प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य कितना है जी, y बताए थे, तो y बराबर कितना देगा, कौन है जी, देखो तो आ जाइए सर, आ जाइए प्रणाम। बस थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ तो ध्यान से दीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, चलो ध्यान दो।
तो अब बताइए कि प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य कितना माने थे, वाई माने थे, तो वाई आपका कितना है, 30 आया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 30 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया। तो यानी कि आप कह सकते हैं, है ना, क्या कहिएगा कि प्रत्येक दिन जो उन्होंने भोजन जो किया उनका चार्ज कितना लिया था, तो 30 रुपया। यानी कि एक दिन का भोजन के जो चार्ज है, एक दिन आप खाना खाइएगा तो उसका 30 रुपया लेता था, और जो रूमरेंट जो था यानी कि छात्रावास में रहने के लिए वो 400 रुपया लेता था। महीना का कितना है, 400 रुपया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। चलिए, तो ये हम लोग क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन फर्स्ट हमको इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, 4 का 1 नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 का दूसरा, मतलब 4 का दूसरा रोमा नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, रोमा नंबर 2 में देखिए ध्यान से, कहता क्या है। रोमा नंबर 2 कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश और हर जो है उसमें से अगर हम 1 को घटाते हैं तो वो सिर्फ अंश और हर में नहीं, सिर्फ अंश में घटाना है, हर में नहीं घटाना, ठीक ना। तो अंश में अगर 1 हम घटाते तो वह भिन्न किस में बदल जाता है, 1/3 में। ठीक है, आगे कहता है कि और वह कहता है घटाया जाता है, तो 1 घटाया जाता है, ये तो हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, कहता है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में जब 8 जोड़िएगा तो वह भिन्न कितना हो जाएगा, 1/4। तो वह भिन्न आपसे पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या है। ठीक है, चलिए, तो हमको इसको भी बनाना है। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। ये 4 का रोमन नंबर 2 है बाबू, ध्यान से समझा। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और लिखिएगा कि माना कि, अच्छा एक थोड़ा सा एक भी बात समझिए कि जो भिन्न होता है वो किस में होता है। तो देखिए, जितने भी बट्टा में संख्या वो सब भिन्न में है। जैसे मान लीजिए 5/8 है, तो ये क्या है, भिन्न में है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। लेकिन क्या है, हमको भिन्न पता है, नहीं पता है। तो हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे कि माना कि अंश को हमने मान लिया कितना, x, तथा हमने हर को क्या मान दिया, हर को मान दिया y। हर को हमने क्या मान दिया, y मान दिया बाबू। तो भिन्न कितना हो जाएगा, x बाई कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब जो भी x और y का मान आएगा इस पर पुट कर देंगे, भिन्न निकल जाएगा। तो अब हम इसको माने हैं, तो अब हम क्या करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, शर्त 1 में क्या कहता है, शर्त 1 में कहता है बाबू, ध्यान से समझा। शर्त 1 में कह रहा था कि अगर अंश में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न किस में बदल जाएगा, 1/3 में। 1/3 में। तो हम लिखेंगे शर्त 1। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है। हाँ, जोड़ना है कि घटाना है, देख लो। हाँ देख लीजिए। हाँ, अंश में 1 घटाना है तो वह किस में बदलेगा। हाँ, तो शर्त में देखिए, शर्त ये देखिए आपका ये क्या हो गया, भिन्न हुआ। और अंश में 1 घटाना पड़ेगा तो वह किस में बदलेगा, 1/3 में। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3x माइनस के 3 और बराबर क्या होगा, y। इसको पक्षांतर कीजिएगा उस साइड ले जाकर, तो 3x माइनस के y और e प्लस माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ये समीकरण 1 बना ना। चलिए, अब लिखिएगा क्या है आपकी शर्त 2 से, किससे लिखना है, समीकरण 2 से। शर्त देखिए, शर्त दूसरा है। शर्त दूसरा में देखिएगा बाबू क्या कहता था कि हर में 8 जोड़ना कि घटाना है, जोड़ना है। चलिए देख लीजिए क्या है, हर में 8 जोड़ना है। हाँ, जोड़ना है। तो देखिए, हर में 8 जोड़ देंगे तो वह किस में बदलेगा, 1/4 में बदलेगा ना। चलिए, तो अब इसको क्या लिखिएगा, अब तिरछा गुना कीजिए तो कितना आएगा, यानी कि 4x बराबर 1 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, y + 8 हो जाएगा। ये प्लस को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर 8। ये समीकरण कितना बना, 2। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस विधि से बनाएंगे, क्योंकि हमसे प्रश्न में कहा है कि बीजगणितीय बनाना है। तो बीजगणितीय में कई प्रकार होता है, तो हम विलोपन से ही बना देते हैं, ठीक ना। चलिए लिखिएगा कि समीकरण, अच्छा देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिएगा, तो सही रहेगा कि विलोपन विधि से। यहाँ पे लिख दीजिएगा विलोपन विधि से, क्योंकि हम लोग विधि कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, विलोपन ने। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। चलिए से, अच्छा घटाना तो खैर ये है, ऐसा बात नहीं, वहाँ सिंबल बदल देंगे, हो जाएगा। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, तो 3x माइनस के y
और बराबर आपका कितना है 3 है, ठीक है। और ये कितना है, तो 4x माइनस के वाई बराबर कितना आपका 8 है। अब देखिए यहाँ से, अब बताइए कबो क्या सिंबल माइनस माइनस करता है, नहीं करता है। तो देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ सिंबल माइनस होगा, और यहाँ माइनस माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब इसका बीच वाला वैल्यू खत्म हो गया, तो अब प्लस माइनस बन गया कि नहीं बन गया, अभी कट जाएगा, तो ई वाला से कट जाएगा। अब 3 में से 4 जा रहा था, माइनस के कितना बचेगा, x बचेगा। और इधर देखिए ये 3 में से 8 जा रहा था, माइनस के 5, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। लाइन कट गया ना, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान समझिए। तो ये तो बना आपका x का मान आया ना, x का मान कितना आया। अब क्या लिखिएगा कि x का मान, क्या लिखिएगा x का मान, अब आपके ऊपर डिपेंड है, समीकरण 1 में रखिए तब, बचा समीकरण 2 में रखिए तब आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण किस में रख दे, 2 में रख दे। चलिए समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि इसके पिछले वाला क्वेश्चन में हम समीकरण 1 में ही रखे थे, अब तो यार 2 में रख के दिखा देते हैं रखने पर। चलिए अब समीकरण देखिए तो कहाँ 2 है, हाँ, तो 4x माइनस वाई बराबर आपका 8 है। तो यहाँ से x का मान पुट हुआ है ना, देखिए यहाँ x है, तो 4 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए माइनस के y बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस के y, और देखिए माइनस के y बराबर ये हो जाएगा कितना 8, और ये माइनस के 20, क्योंकि प्लस के इधर आके माइनस, माइनस y बराबर माइनस 12, और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर 12। तो अब बताइए वो भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका, क्या आप बता सकते हो कि भिन्न क्या होगा। चलिए तो लिखिएगा भिन्न बराबर, तो लिखिएगा भिन्न बराबर, भिन्न कितना माने थे x बटा वाई ना। चलिए तो x के मान कितना आया 5, और y का मान कितना आया 12 आया। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, आंसर मिला लिया, आंसर मिलाते रहना तुम सब, ठीक है। चलिए आंसर मिला होगा क्या, चलो मिलाओ मिलाओ जल्दी फटाफट मिला लो, ठीक है। 4 का 3.5 के है ना, 4 का रोमन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिए इसका। चलिए अब इसका हो गया 2, अब आइए 3 में, किस पर ये 3 में। चलिए अब देखिए 3 में क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ध्यान समझिए। एक यश नाम का कोई लड़का है, वो टेस्ट दिया, परीक्षा जब देता है तो उसमें 40 को अंक अर्जित करता है, कब, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है, प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिला है 3 अंक, तथा कहता है क्या, तथा कि अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती भी की गई है, ठीक है। मतलब जब वो गलत प्रश्न का जवाब दिया तो उसको 1 नंबर काट लिया गया, और सही जब दिया तो उसको 3 नंबर दिया गया, ठीक है। ये शर्त हो गया आपका एक। दूसरा शर्त देखिए, कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने मिलते 4 अंक मिलते, तथा अशुद्ध पर 2 अंक करता तो उन्हें कुल मिलाकर 50 अंक अर्जित होता, कितना 50 अंक अर्जित करता। तो कहता टेस्ट में कितने प्रश्न थे, आपसे पूछ रहा है। अब आइए इसको बनाते हैं, देखिए ये 4 का कितना है, रोमन नंबर 3 है। तो देखिए सही पर कहता है यश नाम के कोई लड़का था, हाँ, सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिला गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ की, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, है ना, माना कि यश द्वारा है ना सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या कितना x माना, तथा है ना यश द्वारा अशुद्ध कहिए या गलत कहिए, कोई दिक्कत, अशुद्ध प्रश्न की संख्या हमने क्या मान दिया y मान दिया, लिख दिया कि माना कि यश द्वारा सही उत्तर, यहाँ पे उत्तर लगा लीजिए, उत्तर, ठीक है, और स्पेस देते हैं, उत्तर की संख्या, उत्तर की, सॉरी उत्तर में लिखना है ना जी, उत्तर की संख्या हो गया जी। अब इधर भी लिख दीजिए थोड़ा सा, तुम कहे आता है, चलिए अशुद्ध उत्तर ना जी, हाँ, उत्तर की संख्या, कोई दिक्कत,
देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे माना है कि माना कि यश द्वारा सही उत्तर की संख्या मैंने x माना है ना। तो सही उत्तर की संख्या, अब यहाँ से कहता है कि सही उत्तर पर उससे 3 अंक मिलता है, तो यहाँ पे लिखेगा कितना 3x, कितना मिला 3x। बात समझ रहा है। देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि अगर उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलेगा, तो सही उत्तर को मैंने क्या माना x माना, तो उसे 3 गो अंक मिला। अच्छा अशुद्ध पर 1 नंबर कट गया, तो अशुद्ध पर अब कटेगा तो माइनस की प्लस होगा, माइनस होगा, तो माइनस के क्या होगा y, ठीक है। और बराबर उसे कितना अंक मिला है 40 अंक मिला है। बात समझ आया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखिएगा शर्त दूसरा में, शर्त दूसरा में देखिएगा कि अगर सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिलता और गलत पर उसे 2 अंक कटता, तो उसको कितना मिलता, तो 4x माइनस के 2y बराबर कितना 50। ये बना समीकरण 2, ठीक है ना सर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम किसे किसे बनाएंगे, विलोपन से बना देते क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ना सर, विलोपन से ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए विलोपन से बना लेते हैं, ध्यान समझिए। अब लिखेंगे क्या कि समीकरण किससे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखेगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अच्छा 1 मिनट, समीकरण 1 और समीकरण 2 से नहीं, ध्यान समझिए। क्या विलोपन में हमने क्या कहा था कि x का गुणांक को या तो मुंह बराबर करना पड़ता है या तो y का गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो ये देखिए, या तो आप x का गुणांक को बराबर कीजिएगा तो इसमें 4 से और इसमें 3 से, और ना तो किया इसको 2 से ना तो इसमें 1 से ना, तो बीचे वाला कर देते हैं, y वाला गुणांक कर देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से, कितना 1 से गुना करने पर, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब बताइए आपको यहाँ में कितना गुना करना है, 2 से करना है, कितना से करना है 2 से, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x माइनस के 2y बराबर यहाँ पे 50। इसमें कितना से करना है 1 से, जब गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, चलिए कितना आएगा यहाँ पे, हाँ 6y माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 2y और बराबर यहाँ 80 होगा, यहाँ पे तो वही हो जाएगा। चलिए बताइए ये क्या माइनस माइनस का वो कटेगा, सिंबल बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ई वाला से ई वाला कट गया था, 6 में से 2 गया था, 4 गया था, कितना बचेगा 2x और इधर से कितना बचेगा 30 है? हाँ यहाँ प्लस होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिए, ये अभी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30/2, काट के कितना आ गया 15 था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप क्या लिखेगा कि x का मान, क्या लिखेगा x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत, 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो x कितना, समीकरण कितना आया था 3x माइनस के y बराबर यहाँ 40 है, तो यहाँ से 3 सॉरी यहाँ पे कितना है 3 ना है, तो 3 गुने यहाँ पे कितना देगा 15 माइनस के 3 सॉरी y बराबर, और यहाँ 40 था जी 40 है, तो ये जगह 45 और माइनस y बराबर 40, माइनस के y ये 40, पक्षांतर इधर कीजिएगा तो कितना 45 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये कट जाएगा तो y बराबर कितना होगा 5। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कि अतः सही प्रश्न की संख्या 15 और गलत प्रश्न की संख्या 5 हो जाएगा। और चाहे तो यहाँ पे आप चेंजेस थोड़ा कर सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट मान सकते हैं कि माना कि सही उत्तर की संख्या x और गलत प्रश्न की संख्या y, ऐसे भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 3 हल कर लिया, रोमन नंबर 4 है। चलिए रोमन नंबर 4 में देखिएगा ध्यान से,
कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, हाँ, 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना आरंभ करती है, तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमको लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है भैया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। बुक दे तो बाबू, थोड़ा बुक दे तो बुक, क्योंकि यहाँ पे तो शर्त एक ही बनेगा, शर्त तो दूसरा कहाँ दिया गया है। हम चेक कर देते हैं। टाइपिंग जो करता है ना वही लापरवाही करता है। चलिए यहाँ पे आपका दिया गया है भैया, इसमें भी तो वही हाल है, एक राजमार्ग, ये भी तो वही बात दे रहा है, लेकिन हमको लगता है ये बुक में गलत दिया हुआ है, दूसरा बुक तो नहीं है। हमको लगता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर एक ही बन रहा है, क्वेश्चन तक देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है ना, हालांकि टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये किताबें में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि किताब में कुछ किताबें में गलती दे दिया हुआ है, कुछ किताब में छूट गया है, कुछ किताब में दिया हुआ है, क्योंकि हम सुबह में देखे हैं तो दूसरे किताब में था और अभी इस किताब में है ये नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा केस हमको लग रहा है छूट रहा है। यहाँ पे लिखा है क्या कि यदि दोनों कार एक ही विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद पश्चात मिलती है, तो ऐसे कुछ करके देगा क्वेश्चन में, ठीक ना। हमको लग रहा है थोड़ा सा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है जब नहीं है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वाला वीडियो में बना देंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग को समझा देंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है, चाहे आप लोग को ऑफलाइन भी समझा देंगे, आइए। और आप लोग है ऑनलाइन वाले तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्वेश्चन छूट गया, आप बुक उठा कर देख लीजिए, किसी किसी के बुक में मिलेगा ऐसा ही और किसी किसी के बुक में मिलेगा थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस मिलेगा, क्योंकि कहेगा कि यदि वे चाल एक ही कहेगा कि यदि दोनों एक ही विपरीत दिशा में चलते थे 1 घंटे के बाद पश्चात मिलती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है भैया, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लो बाबू इधर लो, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए 5 कितना है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, क्या होता है, कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब समझिए कि एक आयत है, उस आयत में से लंबाई को हम क्या करते हैं 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए ये बनेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये कितना है, 4 के रोमन नंबर 5 है बाबू, रोमन नंबर कितना है 5 है। तो लिखिएगा क्या, देखिए आयत कुछ आप बना लीजिएगा, आयत कैसे बनता है हम आपको बता देते हैं। चलिए ये रहा आपका आयत, ठीक है, ये आपका आयत रहा और ये आपका लंबाई है, ठीक है, लंबाई, ठीक है, ये भी आपका वही हो जाएगा लंबाई है, ठीक है, और ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई को इधर मान लेते हैं, चलिए चौड़ाई, ठीक है, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना कि है ना, आयत का लंबाई, माना कि आयत की, इसको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं, रुक जाइए। चलिए माना कि आयत की लंबाई बराबर हमने क्या मान दिया x, तथा आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान दिया y। अब शर्त में देखिएगा, शर्त में क्या क्या कहता था, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अच्छा पहले इसका क्षेत्रफल भी लिख दीजिए। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई है ना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि l गुने b होता है जी। तो l कितना है x है और ये हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका xy, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दी जाती है। सुनिए ध्यान से, 5 को 1 और कम करना है। हाँ, लंबाई में 5 कम करना है। शर्त यहाँ 1 कर लीजिएगा। शर्त एक में ध्यान से समझिए कि देखिए ये लंबाई है आपका, तो लंबाई में कितना 5 को कम, तो चौड़ाई में कितना करना है 3 को बढ़ाना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, एक सवाई है ना जी। तो इसमें कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कोई दिक्कत? देखिए लंबाई में 5 घटाया, चौड़ाई को बढ़ाया, तो उसका क्षेत्रफल में से 9 कम हो गया। समझे? अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1y होगा। और इधर से ऐसे कीजिएगा तो कितना होगा 3x माइनस के 5y, इधर में ऐसे, और इधर में ऐसे कीजिएगा कितना होगा 5 ये 15 बराबर हो जाएगा xy माइनस के 9। इससे ये चला गया ना जी। चलिए अब कितना हो गया, तो 3x माइनस के 5y और माइनस के 15 बराबर इधर 9 है, वो माइनस में। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से 3 के 3x माइनस के 5y और बराबर माइनस के 9 इधर आके प्लस में हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे, अच्छा ये 15 ही ना था जी। हाँ ठीक है, माइनस के है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 15। तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर 9 6 15, यानी कि समीकरण 1 बना ना जी। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, शर्त दूसरा में देखिएगा। शर्त दूसरा देखिए बाबू, शर्त दूसरा में क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ाना है, यानी कि दोनों बढ़ाना ही है, तो 67 बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ उसका 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। चलिए तो देखिए ध्यान से, अब इसको हम कहाँ ले जाए, इसको यहीं पर तक छोटा कर देते हैं। चलिए अब डिस्टर्ब ना करेगा। चलिए अब ध्यान समझिए, कितना था, लंबाई में 3 है, चौड़ाई में क्या करना है 2 बढ़ाना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल xy है, बढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे इंटू काहे दे रहे हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई है नू, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल न होगा जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, नहीं मनवे देखो इधर गुना करेगा तो कितना होगा xy होगा, है में होगा, है में 2x हो जाएगा, तो ये 2x हुआ, है कितना 3y, और ये 3 दूना कितना होगा 6, वो भी प्लस के बाबू, यहाँ पे xy और प्लस के यहाँ 67 होगा जी। अब इससे ये चला जाएगा, होगा ना जी। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y और ये प्लस के 6 बराबर इधर 67 है। अब ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y और ये देखिए 67 में से हम 6 घटा देंगे क्योंकि प्लस के इधर आके चलो 2x प्लस के 3y बराबर इधर कितना होगा 61 होगा। कितना होगा 61, समझे। अब इसको देखिए, अब हमने क्या कर लिया, इसको रैखिक समीकरण में तोड़ लिए जी। अब जब रैखिक समीकरण में तोड़ लिए तो इसको हम क्या बना देंगे, विलोपन। क्या बना देंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। आइए हम विलोपन विधि से भी बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको लिखना था, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा जी ना। चलिए हमको तो समीकरण से मतलब है। चलिए लिखिएगा यहाँ पे कितना, अच्छा देख लीजिए दोनों का मुंह बराबर नहीं ना है, देख लीजिए है, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 3 से या इसमें 2 से x वाला कर लेते हैं, इसकी पहला चलिए हाइए कर लेते हैं, ठीक रहेगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से आता था, समीकरण कितना 2 में कितना से, अच्छा 2 से ना जी, अच्छा 2 से करना। देखिए समीकरण 1 में 3 से होगा, तो ये 2 में आएगा जी, इधर वो हो जाएगा जी, हो जाएगा 2 से
क्या करना है, गुना करने पर, ठीक है, करने पर। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये समीकरण ए कितना गया, 2x प्लस के ये समीकरण 2 का लिखवा दे रहा है जी, समीकरण 1 देखिए ना हिदा है कितना है, 3x माइनस के 5y बराबर 6, इसमें कर देना है 2 से 3 से, हाँ 3 से, ठीक है। और उधर वाला लाइए 2x प्लस के 3y और बराबर इधर कितना है 61 में कितना से कर देना है 2 से बाबू, ठीक है। चलिए अब आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको इससे घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, कितना से आएगा जी, गड़बड़ा दिए ना आप लोग, ये कहाँ से बराबर अब होगा, ये होगा कैसे, वाह कैसे होगा, देखिए समीकरण 1 में इधर देखिए, इस समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में आप 2 से कर दीजिए, इसमें 3 से कीजिए तब ना होगा, हाँ मिस्टेक आप पहले करवा दिए हैं, ध्यान समझिए, इसमें 2 से इधर में कितना से 3 से, अब होगा इसमें 2 से और इसमें 3 से। चलिए अब गुना कीजिए, 3 दूना कितना होगा 6, 5 दूना कितना होगा 10y बराबर कितना होगा 12, और ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना होगा 9, अब बराबर 61, ये कितना हो जाएगा 6 तिरका 18 यानी कि 183 है, हाँ फिर गड़बड़ मत करवाइए सब बउआ, हो जाएगा जी। अब देखिए ये वाला x का गुणांक बराबर है, प्लस प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, इहो माइनस होगा, ये वाला कट गया। अब देखिए इसका वैल्यू खत्म होगा तब माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 गो ना गो 19 गो, 19y और बराबर ई घटाइए, प्लस माइनस माइनस होता है ना जी। तो 183 में से आपको 12 घटाना है तो कितना बचेगा 171 है, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, अच्छा 19 नवा कितना होता है 19 नवा 171, तो यानी कि y बराबर कितना हुआ 9, ठीक है। चलिए अब क्या कर लीजिएगा आप कि y का मान क्या लिख दीजिएगा, यही पे लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 कितना है, ध्यान समझिए, समीकरण 1 कितना है 3x माइनस के 5y बराबर कितना है 6 है, अच्छा तो ये हो जाएगा कितना 3x माइनस के 5, यहाँ पे कितना करना है 9 से बराबर 6, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये देखिए 5 5 45 बराबर 6, तो 3x बराबर ये हो जाएगा बाबू 6, आई प्लस क्या आ जाएगा ना जी 45, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 51 बटा x बराबर हो जाएगा 51 बटा 3, 17 3 51 हो जाएगा जी, आए तो क्या हो जाएगा ये आपका x बराबर 17 और y बराबर 9। आंसर देखो तो बाबू, कोई दिक्कत है, बन जाएगा अब है, रिपीट करवा दे क्या, देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं था, ध्यान समझिए। हमने क्या किया कि मान लिया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए क्वेश्चन एक फिर से पढ़िए, पहले क्वेश्चन में कहता है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दी जाती है। अगर लंबाई में 5 इकाई कम करना है, चौड़ाई में 3 बढ़ाइएगा तो उसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 9 घट जाएगा, ठीक है। तो इससे मैंने बनाया समीकरण x, देखिए इससे मैंने क्या बना दिया, देखिए आयत की लंबाई हमने माना x, आयत की लंबाई चौड़ाई ना होता है जी, आयत में क्षेत्रफल का होता है लंबाई को ना चौड़ाई, तो माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई को मानिए y मान लिया, क्षेत्रफल जो होगा एक्स वाई होगा आपका। देखिए लंबाई में 5 घटाना है, चौड़ाई में 3 बढ़ाना है, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा 9 कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में 9 कम कर दिए, इस प्रकार से बना दिए समीकरण 1। उसके अलावा आगे आपसे कहता है क्या है, ध्यान समझिएगा, आगे आपको कहता है यहाँ यदि हम लंबाई को 3 बढ़ाए, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कहता है आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, आयत की विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई आपसे पूछा कि कितना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिएगा हम लिखेंगे क्या, शर्त दूसरा में लिखेंगे 3 बढ़ाना है, इसमें 2 बढ़ाना है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 67 बढ़ जाएगा।
कट के बनाए थे समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैंने क्या बनाया, तो इधर विलोपन बनाया। क्या बनाया, विलोपन बना दिया, तो क्या आ गया, एक्स और वाई का मान आ गया ना आपका। तो इस प्रकार से हल हो गया। ठीक है, क्या दिक्कत है, गेट बंद कर। ठीक है, बंद कर। कभी बोले हैं, हाँ हमको पता था, चलो बंद कर दो, बंद। तो हो गया यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।